चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। इंडस डिजिटल न्यूज़ से मैं हूं सैयद सलीमुल्लाह। नाज़रीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और मुख्तलिफ़ इशूज़ के साथ होते हैं हम आपके दरमियान, और इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं यहाँ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हुस्न इखलाक फाउंडेशन की सेकंड फाउंडेशन सेलिब्रेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। गुम्बद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना। व्हाट्सएप पे तो आएगी ना। एक स्पेशल ओलंपिक्स में ये रहे हैं और इन्होंने माशाल्लाह से गोल्ड मेडल है। इन्होंने मुख्तलिफ चाइना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, चाइना में रिप्रेजेंट किया है, ब्रुनाई में रिप्रेजेंट किया है, इंडिया में रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, और वहाँ से इन्होंने गोल्ड मेडल। ये हमारे वॉलंटियर हैं माशाल्लाह। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और आज इनकी सेकंड फाउंडेशन डे के हवाले से सेलिब्रेशन आज रखी गई है, और इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट। इस वक्त प्रेसिडेंट मौजूद हैं साकिब साहब से हम बात करते हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट से भी हम बात करेंगे शानी साहब से कि हुस्न इखलाक फाउंडेशन जो स्लोगन है इनका, एक कोशिश सफेद कोशिश का भरम रहे, सफेद कोशिश का भरम रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका ये स्लोगन है, ये स्लोगन कौन सी ऐसी खास बात थी जो आपने ये सोच कर ये स्लोगन बनाया? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको हमारे लॉकडाउन के जो मामला हुए थे उसमें आपने देखा हुआ कि बेतहाशा ऐसी फैमिलीज थी जो हमारे अपने घर की भी थी, हमारे अपने लोग भी थे जो बड़ी बुरी तरीके से मुतासर हुए थे लॉकडाउन में। तो उसमें यही स्लोगन हमारे उसके बाद जहन में आया था कि एक कोशिश अपनों की और एक कोशिश ये हमने शुरू करी, और इस कोशिश के सिलसिले में हमने निशान इस्लाम जो मेरे दोस्त हैं बचपन में हमारे उनके साथ तहसील में साथ खड़े हैं, हम बचपन के दोस्त हैं, और हम लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम एक इदारा कायम करेंगे और अपने लोगों को हम फैसिलिटेट करेंगे। और इसमें देखें फ्री में हमने नहीं किया, हमने सब्सिडाइज का कॉन्सेप्ट किया, जो कि इस वक्त कराची के अंदर बल्कि पाकिस्तान के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं था। हमारे इस प्रोसेस के बाद मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने ये चीज़ें शुरू करी, 10 रुपये की 20 रुपये की चीज़ें, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में फर्दर शानी आपने ऐसा ही है। और सफ़ेद पोश फैमिली लॉकडाउन के दौरान बेतहाशा उन्होंने राशन बांटे, लोगों को दिया, दस्तरखान लगाए, फ्री में खिलाया। लेकिन अगेन जो मैं यहाँ पे किसी किस्म की तासुब की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ। जो कराची का लोकल है, चाहे वो पठान हो चाहे पंजाबी हो, जो कराची का लोकल है वो नहीं निकला, वो लाइनों में नहीं लगा, उसने लाइन में लग के राशन नहीं लिए, उसने घर में बैठना अपने आप को बेहतर समझा, कानों पे जो है वो नहीं जाता सफ़ेद पोश। मेरा अपना ख्याल ये है कि जिस तरीके से हमारा मॉडल है, हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, इस कॉन्सेप्ट को मैं समझता हूँ ये जितने बड़े बड़े इदारे हैं इसको स्टार्ट करने चाहिए। अभी जो हमारा रोटी टैंक वाला मामला है, आप यकीन करें उसमें हमने जब स्टार्ट किया तो वहाँ पे हमारे 6 से 7 लोग जो है इस वक्त बंदर रोजगार आ गए काम की वजह से। उसमें हमें
कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। हमें लोगों की गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये करना चाहिए कि थोड़ा सा इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर करनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास जो फंड है वो आइडियाज़ लेकर आए, हमारे साथ प्रोफेशनल्स हैं, सारे प्रोफेशनल लोग करें काम, तो इंशाल्लाह ये बेहतरी है। जी सेकेंड डे फाउंडेशन डे के पे कानदाई बोर्ड के लोग काफ़ी गाना ये कहीं देखें, जैसा कि हमारा स्लोगन है एक कोशिश अपनी के लिए, और हमारी यही कोशिश है कि जितने भी मिडिल क्लास और वेल कुछ लोग हैं उनकी जिस तरह से मदद हो सके वो हम करें। ठीक है, हम मदद करने के लिए देखें, एक तो मोरल सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियली आप हमारी जितनी हेल्प कर सकते हैं करें, क्योंकि को प्रोजेक्ट जैसे हमने बताया आपको अभी चल रहा है, तो ये 8 रुपये की बात आगे दोनों जाने की जरूरत है। एक खुल चुका है, आगे भी एक्सपेंशन का प्लान है और उसके लिए हम गए। और इस्तेक्लाल फाउंडेशन की बहुत बड़ी काविश है यकीनन पोश अफराद के लिए और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए, तो जिस तरह से 7 से 8 रुपये की रोटी आप लोग दे रहे हैं और यकीनन इसके अंदर वैरायटी भी मौजूद है। बेशक तो आपसे यही अपील है कि हम कराची वाले देखें हमेशा से ही आगे रहे चैरिटेबल वर्क में, सारे कॉज में हमेशा कराची आगे रहा। मुझे पता नहीं एक खास अल्लाह ताला की रहमत है कराची में, कराची वालों पे, कि वो लोगों के लिए बढ़ के करते हैं। और हमारा भी यही कॉज है कि हम एटलीस्ट सबके लिए नहीं कर सकते, तो एक पर्टिकुलर क्लास के लिए तो करें जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। ये एक ऐसी क्लास है, जैसे अभी दस्तरखान की बात हो रही थी, तो वो दस्तरखान पे नहीं बैठ सकते। आप और मैं भी नहीं बैठेंगे, कितने भी हालात ऐसे हो जाए, तो आप और हम भी नहीं बैठेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं जो किसी भी दस्तरखान पे नहीं बैठेंगे, वो खरीद के खाना तो पसंद करेंगे, चाहे वो 4 रुपये का ले, 5 रुपये का ले, 50 का ले, ये वो खरीद के। तो हमारी भी एक प्रेफरेंस है, अगर आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहे तो हम इस कॉज को आगे बढ़ाते रहें। और बस आपसे बस ये कॉज हमें बड़ा प्यारा है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, तो आप लोग हमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो डेफिनेटली करेंगे। दिन है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। और साथ ही साथ मुझे इस वक्त एक हदीस भी याद आ रहा है, और वो हदीस शरीफ इस तरह से है कि खैरुन्ना से मैयन कौलनासा, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए बेहतर है। और इसकी एक जिंदा मिसाल यहाँ पर आज उसने इस्तेक्लाल फाउंडेशन के ये रज़ाकार हैं, ये वॉलंटियर्स हैं और उनके ये ओहदेदारान हैं, देखने वाले हमारे नाजरीन और अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार, ऐसे नौजवानों को, ऐसे लोगों को कि जो कि अपनी सभी अपनी जगह पे अपनी ड्यूटी करते हैं, अपने दिगर उमूर में ये मसरूफ़ होते हैं, उसके बावजूद इन्होंने खल्क़ खुदा के लिए एक वक्त निकाला हुआ है और ये कोशिशें करते हैं कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें।